काजल और मोहिनी दो सगी बहनें थी। जहाँ मोहिनी थोड़ी सी देखने में खूबसूरत थी, वहीं काजल थोड़ी सी सिंपल थी। मोहिनी थोड़ी सी मॉडर्न ड्रेसेस पहनना पसंद करती थी, वहीं काजल ज्यादातर सिंपल रहना पसंद करती थी। मोहिनी और काजल दोनों की शादी कुणाल और मोहन के साथ हो जाती है। कुणाल और मोहन दोनों सगे भाई थे। दोनों सगे बहनों की शादी इन दो भाइयों के साथ हो जाती है। दोनों बहन की अब एक ही ससुराल थी। शादी की दूसरी सुबह सास लता और दोनों बहुएं हॉल में बैठी थी। वहीं बगल में मोहन भी बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर कुणाल आता है। कुणाल मोहन को बैठे देख तुरंत कहता है, अरे मोहन, तू अभी तक बैठा हुआ है? कल से मैंने तुझे कहा इलेक्ट्रिक बिल जमा कर दे, वरना लाइन कट जाएगी, तो तुझे सुनाई नहीं देता। आज तुरंत जा भी इलेक्ट्रिक बिल जमा करके आ। अब मेरा ऑफिस में इतना सारा काम है, उसे छोड़कर ये सब भी ध्यान देना पड़ रहा है। घर में बैठा रहता है तब भी कुछ नहीं कर पाता है। ये कहते हुए कुणाल वहाँ से चला जाता है और फिर मोहन भी वहाँ से उठकर चला जाता है। तभी सास लता काजल से कहती है, अरे काजल बहू, तू भी क्यों बैठी हुई है? जा जल्दी से खाना चढ़ा, बहुत सारा काम है घर का, जाकर। तब तक मैं मोहिनी बहू से अच्छे से बातें कर लूं, है ना मोहिनी बहू? जी माँ जी, अभी कर देती हूँ। ये कहते हुए काजल वहाँ से उठकर किचन की ओर चली जाती है और सास और मोहिनी बहू दोनों बातें करते हैं। एक रोज किचन में काजल खाना बना रही थी, वहीं पर मोहिनी भी खड़ी थी। तभी उसकी सास वहाँ पहुँचती है। अरे मोहिनी बहू, तू यहाँ क्या कर रही है? अरे माँ जी, वो मैं यहाँ पे इसकी मदद कर दे रही थी। अरे नहीं नहीं, मदद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो खुद कर लेगी। ऐसे भी तेरा पति बहुत मदद करता है हमारे घर में, उसका पति कुछ नहीं, इसीलिए तो वो घर का काम करती है। चल चल अंदर चलते, वो खाना बना के लेके आएगी। सास लता अपनी बहू मोहिनी को वहाँ से लेकर चली जाती है। अब इधर काजल को बात समझ में आती है। मोहिनी का पति काफी अच्छा कंपनी में जॉब करता है, जिस कारण घर का सारा खर्च वो देता है। इसीलिए मोहिनी को घर में कुछ भी काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और दूसरी तरफ काजल का पति मोहन उतना अच्छा नौकरी नहीं करता, जिस कारण काजल को घर का सारा काम करना पड़ता है। एक सुबह मोहन हॉल में बैठा हुआ था। तभी उसके लिए काजल खाना बनाकर लेकर आ रही थी उसे देने के लिए। अरे वाह काजल, बड़ी भूख लगी थी और तुम भी आ गई। लाओ लाओ, जल्दी लाओ। अरे हाँ हाँ, मुझे पता है आपको भूख लगी थी, लीजिए आप खा लीजिए। काजल मोहन को खाना दे रही थी। तभी उधर से मोहिनी आ जाती है। ये देखती है और तुरंत कह उठती है, अरे काजल, ये क्या कह रही है? इसे अभी खाना क्यों दे रही है? ऐसे भी ये थोड़े ना कुछ करने जाएंगे, घर पर ही बैठे रहेंगे। एक काम कर, जल्दी से जाके उन्हें खाना दे के आ, उन्हें ऑफिस भी जाना है। वो ऑफिस जाते हैं इसीलिए हमारा घर चलता है, इनके घर में बैठे रहने से हमारा घर नहीं चलता है, जल्दी जा। ये कहते हुए मोहिनी वहाँ से चली जाती है। और ये बात सुनने के बाद मोहन को काफी बुरा लगता है और काजल को भी। मोहन कहता है, अरे काजल, भाभी ने तो सही कहा है, एक काम करो, तुम ये खाना जल्दी से भैया को दे के आओ, वो ऑफिस जाएंगे काम करने के लिए। मैं तो घर पर ही बैठा रहता हूँ ना, मैं कभी भी खा लूंगा। लेकिन जी आपको भूख लगी है, आप खा लीजिए, मैं भैया को दूसरा खाना लगा देती हूँ। अरे नहीं नहीं काजल, तुम जल्दी से जाओ, फिर भैया दो बात सुनाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा ना। काजल न चाहते हुए भी मोहन का खाना वहाँ से उठा कर लेके चली जाती है। मोहन को काजल की ऐसी हालत और देखी नहीं जाती, जिस कारण मोहन अब ऑफिस का चक्कर लगाने लगा था, कहीं उसे कोई नौकरी मिल जाए तो। काफी जगह वो इंटरव्यू के लिए गया, बहुत जगह से उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। काजल मोहन का राह देख रही थी, काफी देर हो गई थी, आज मोहन घर नहीं आया था। काफी इंतजार करने के बाद मोहन घर आता है। काजल तुरंत मोहन के पास जाती है और उससे पूछती है, अरे मोहन, कहाँ चले गए थे आप? आज इतनी लेट हो गई, काफी चिंता हो रही थी मुझे, आप बता के भी नहीं गए। अरे चिंता मत करो, मैं नौकरी की तलाश में गया था, मुझे और तुम्हारी ऐसी हालत देखी नहीं जाती। तुम दिन भर घर में सारा काम करते रहती हो और भाभी बैठे रहती है, ये एकदम अच्छा नहीं लगता मुझे, इसीलिए तो आज नौकरी की तलाश में गया था। देखना मुझे नौकरी जरूर मिल जाएगी, फिर तुम्हारी भी ऐसी हालत नहीं रहेगी, फिर तुम भी राज करोगी। अरे नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, घर का ही तो काम है, कर लेती तो क्या हो गया। अरे मुझे नौकरी भी मिल जाएगी तो अच्छा रहेगा ना, मैं भी कुछ पैसा दे पाऊंगा घर में। हाँ हाँ, वो बात तो है। एक रोज मोहन एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाता है।
अरे आओ आओ, बैठो बैठो। फिर मोहन जाकर कुर्सी में बैठ जाता है। फिर बॉस से बातें करता है। काफी देर बात करने के बाद बॉस काफी इम्प्रेस हो जाते हैं मोहन से। अरे तुम्हारे बातों से तो मुझे काफी अच्छा लगा, तुमने मुझे प्रभावित कर दिया। मुझे लगता है तुम हमारे कंपनी के लिए अच्छे एम्प्लॉय बनोगे। बोलो कितना सैलरी लोगे? बॉस मोहन से प्रभावित होकर मोहन को जॉब में रख लेते हैं और अच्छा खासा सैलरी भी देते हैं। मोहन जॉब पाकर काफी खुश हो जाता है। आज मोहन काफी खुश था। ये बात जल्दी जल्दी से घर जाकर काजल को बताने वाला था, इसलिए वो जल्दी जल्दी घर की ओर बढ़ रहा था। अरे मुझे जॉब मिल गई, ये बात काजल सुनेगी तो कितनी खुश होगी। जल्दी जाता हूँ, काजल को बताता हूँ ये बात। मोहन जल्दी जल्दी से घर आता है ये खुशखबरी देने के लिए। वहाँ आकर देखता है कि घर में सभी कोई हॉल में बैठे हुए हैं और उसके भैया कुणाल भी बैठे हुए हैं। अरे भैया, आप यहाँ घर में आज आप ऑफिस नहीं गए? अरे मोहन, अब मैं तुझे क्या ही बताऊं। मैं जिस कंपनी में काम करता था वो कंपनी डूब गई, जिस वजह से मेरी नौकरी चली गई। अब मैं भी तुम्हारे तरह बेरोजगार हो गया हूँ। अब घर कैसे चलेगी यही मैं सोच रहा हूँ। अरे भैया, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज मैं इंटरव्यू में गया था, वहाँ मुझे नौकरी मिल गई और अच्छी खासी सैलरी है। मेरे सैलरी से ये घर चल जाएगी। काजल ये बात सुनकर काफी खुश हो जाती है और खुशी से खड़ी हो जाती है और कहती है, अरे आपको सच में नौकरी मिल गई? सच में? भगवान, भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया, आपको नौकरी मिल गई। हाँ, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। मेरा बेटा का नौकरी चला गया तो मेरे छोटे बेटे को नौकरी मिल गई। तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान। मोहन के नौकरी पाने से काजल काफी खुश हो जाती है। दूसरी रोज सुबह मोहिनी किचन में आकर खाना बना रही थी और उसकी सास उसकी मदद कर रही थी। तभी किचन में काजल आती है। ये देख तुरंत जल्दी से पहुंचती है और कहती है, अरे माँ जी, आप ये क्या कर रहे हैं? और दीदी तुम क्या कर रही हो? मैं बना देती हूँ खाना। अरे नहीं नहीं काजल, तू जा घर में जाके बैठ, मैं खाना बना के लेके आती हूँ। अब तो मेरे पति का नौकरी भी चला गया है, अब तो हम लोग तुम पर ही निर्भर हैं। अरे नहीं नहीं दीदी, पागल हो गई हो क्या? मेरे पति को नौकरी मिला तो क्या हुआ? मैं खाना नहीं बनाऊंगी, ऐसा नहीं ना होता है। मैं वैसी नहीं हूँ दीदी। मेरे पति नौकरी करेंगे, घर में पैसा देंगे तो क्या हुआ? घर का काम तो कर सकती हूँ। मुझे माफ कर दे काजल, मैं बहुत बुरी हूँ। अपनी सगी बहन को भी कैसा बर्ताव करती थी। तेरे पति जब पैसा नहीं देते थे घर पे तो मैं तेरे साथ कितना बुरा बर्ताव करती थी। आज मुझे पता चला। माफ कर दे, तेरा मन कितना साफ है और बड़ा भी। अरे दीदी, हर दिन सबका समान नहीं रहता है। आज मेरा तो कल आपका, इसलिए हमें एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। इस तभी तो एक परिवार बनता है। अरे बहू, तेरे कितने उच्च विचार हैं। धन्य हो तेरी माँ का जो इतने अच्छे संस्कार दिए तुझे। फिर काजल आती है और मोहिनी और उसकी सास के भी हाथ बटाने लगती है। अब सभी कोई खुशी खुशी एक साथ मिलजुल कर रहने लगे थे। अरे शकुंतला बहू, ये क्या की? ये कोई चूल्हा थोड़े ना है, ये तो कमोड है। कमोड में खाना पका रही है। सुरेश और राकेश दो भाई थे, दोनों की एक साथ शादी होती है। राकेश की जहाँ एक मॉडर्न लड़की से शादी होती है, वहीं सुरेश की शादी एक गांव की लड़की से होती है। लेकिन इस शादी से सुरेश और राकेश दोनों खुश थे और सबसे ज्यादा उनकी माँ सुषमा देवी खुश थी कि उनकी दोनों बेटों की शादी हो गई। अब तो उन्हें काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि घर में दो दो बहुएं आने वाली है। आज शादी की सुहागरात थी जहाँ पर राकेश की बीवी रजनी दूध का गिलास लिए बिस्तर पर बैठे अपने पति राकेश का इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ पर राकेश पहुँचता है। अरे वाह रजनी, आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम और इन फूलों की भांति खूब खिल रही हो। थैंक यू जी, ये लीजिए आपके लिए दूध। रजनी राकेश को दूध का गिलास बढ़ाती है। वहीं दूसरी तरफ शकुंतला भी अपने पति सुरेश का इंतजार कर रही थी। काफी लेट हो गई थी लेकिन सुरेश अभी तक नहीं आए थे। अरे क्या हुआ? अभी तक वो नहीं आए, अब क्या करूं? इतनी भूख भी लगी है। अरे ये दूध उनके लिए है ना, मैं कैसे पी सकती हूँ? अरे छोड़ो छोड़ो, वो बाद की बात है, अभी पी लेती हूँ, बाद में देखा जाएगा। शकुंतला को काफी भूख लगी थी। वो सामने दूध का गिलास देखकर वो उठाती है और सारा दूध गटक लेती है। तभी वहाँ पर सुरेश आते हैं। ओ,
शकुंतला एक ढकार उठाती है। तभी सुरेश कहता है, अरे क्या हुआ शकुंतला, क्या खाई जो इतना ढकार उठा रही हो? अरे कुछ नहीं, वो आपका दूध रखा हुआ था ना, बड़ी भूख लगी थी तो वो पी ली। वो आपको पीना था क्या? अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, तुम पियो या मैं पिया, एक ही बात है। तो ठीक है जी, अभी बड़ी नींद लगी है, मैं सो जाती हूँ। कब से आपका इंतजार कर रही थी, कहाँ गए थे? अब तक हम लोग तो कब का सो जाते हैं, इतनी रात तक जगे हुए हैं। चलिए चलिए जल्दी सो जाइए, रात हो गई है। ये कहते हुए शकुंतला सो जाती है और इधर सुरेश, अरे कैसी लड़की है, आज इसे पता भी नहीं है क्या आज हमारी स्वागत है, और ये तो सो गई। लगता है सब कुछ इसे सिखाना पड़ेगा मुझे। आज शकुंतला की पहली रसोई थी। वो कमरे में सोचती है, अरे आज सासू माँ को कुछ अच्छा बना के खिला देती हूँ। सासू माँ हमेशा मेरा ही गुणगान गाएगी। आज मेरी पहली रसोई है, जल्दी जाती हूँ वरना रजनी आ जाएगी तो मैं क्या बनाऊंगी। फिर शकुंतला जल्दी जल्दी से रसोई की ओर जाती है। शकुंतला जल्दी जल्दी से रसोई आती है कुछ बनाने के लिए। आकर देखती है पहले से रजनी वहाँ मौजूद है और कुछ पका रही है। अरे ये क्या, ये तो पहले आ गई, अब मैं कैसे बनाऊंगी? अरे रजनी, मुझे भी तो खाना बनाना है, एक चूल्हा मुझे भी दे दो, आज मेरी भी पहली रसोई है ना। अरे शकुंतला, आज तुम्हारी पहली रसोई है तो मेरी भी है। मैं पहले आई हूँ तो मैं पहले बनाऊंगी, मैं पहले बना लूं फिर तुम बना लेना। अरे ये तो बड़ी चालाक है। अच्छा ठीक है, तुम ही बना लो, मैं दूसरा चूल्हा में बना लेती हूँ। ये इसे दूसरा चूल्हा कहाँ से मिल गया? घर में तो एक ही किचन है। अरे तुम्हें दूसरा चूल्हा कहाँ से मिल गया? यहाँ तो एक ही किचन है। अरे मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, अब मैं अपने से बनाऊंगी और सासू माँ को अम्प्रेस कर दूंगी। अम्प्रेस? ठीक है, अम्प्रेस कर दो, जाओ सासू माँ को। फिर शकुंतला वहाँ से चली जाती है और इधर रजनी अपना खाना पकाने लगती है। रजनी इधर खाना पका रही थी, तभी उसकी सास वहाँ पहुँचती है किचन में। अरे रजनी बहू, क्या बना रही हो? बहुत अच्छा सुगंध आ रहा है बाहर। अरे माँ जी, ये देखिए आपके पसंद की सारी चीजें बना रही हूँ। अरे बहू, ये तो चाइनीज आइटम है, ये मुझे उतने पसंद नहीं है, कुछ देसी बनाओ तब तो मजा आएगा। लेकिन माँ जी, मुझे देसी बनाना आता नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सीख जाओगी। लेकिन इतनी अच्छी सुगंध कहाँ से आ रही है? वो शकुंतला बहू कहाँ है? वो कहाँ खाना बना रही है क्या? अरे हाँ माँ जी, वो तो बोल के गई कि दूसरा किचन भी है इस घर में, उसे पता है, वो वहाँ बना रही है। इस घर में दूसरा किचन? आज तक तो मुझे नहीं दिखा, मेरा ही घर है, कहाँ बना रही है जरा देखूं तो। चलो बहू साथ में देखते हैं वो क्या पका रही है। फिर सुषमा अपनी बहू रजनी को साथ लेकर शकुंतला को ढूंढने के लिए निकलती है कि वो कहाँ खाना बना रही है, क्योंकि उसकी सास को बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी खाने की। अरे खाना लगभग बन ही गया, बड़ा मजा आएगा। मेरी सास को खाने में बड़ा अच्छा सुगंध आ रहा है, अब से वो मेरी ही गुणगान गाएगी। शकुंतला को और कोई जगह नहीं मिलती है और उसे पता भी नहीं चलता है। वो कमोड को चूल्हा समझ लेती है और उसमें वो खाना पकाने लगती है वॉशरूम में। तभी वहाँ पर उसकी सास और रजनी आकर पहुँचती है। ये देखकर सुषमा दंग रह जाती है कि अरे शकुंतला बहू, ये क्या की? ये कोई चूल्हा थोड़े ना है, ये तो कमोड है, कमोड में खाना पका रही हो। ची 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 ची, कितनी घिन वाली बात है, थोड़ा भी अकल है कि नहीं है? गवार तो गवार ही रहोगी क्या? अगर समझ नहीं आता तो कम से कम पूछ ही लिया करती। ची ची ची। माँ जी, ये तो कमोड में खाना पका रही थी, इसीलिए आपको शायद बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी। जी जी बहू, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, अपना खाना बना के अपने ही खा लेना, हमारे नजदीक मत लाना। जी जी, अभी से घिन आ रही है। शकुंतला की सास शकुंतला को सुनाने के बाद वहाँ से चली जाती है। शकुंतला को अब भी कुछ समझ में नहीं आता है। तभी रजनी कहती है, अरे शकुंतला, तुम्हारा किचन तो बहुत बढ़िया है, सासू माँ को कहाँ पता है, अब से तुम यही बनाना खाना और यही खाना। रजनी भी शकुंतला का मजाक उड़ाती है और चली जाती है। और इधर शकुंतला, अरे मैंने कौन सा किया?
मैंने तो खाना पका रही हूँ इस चूल्हे में। ये क्या कोमोट कोमोट कर रही थी? ये तो अच्छा चूल्हा है और बर्तन भी अच्छे से बैठ रहे। तो मुझे क्यों सुनाई? मैं अभी जाके उनसे पूछ के आती हूँ। कमरे में सुरेश बैठा हुआ था। तभी शकुंतला बहुत सारे व्यंजन बनाकर सुरेश के पास आती है। ए जी, ये जरा चख के बताइए ना कैसा हुआ है। अरे इतने सारे व्यंजन, ये देख के ही तो मुझे मेरे मुंह में पानी आ रहा है। लाओ लाओ अभी बताता हूँ। सुरेश को खाना बहुत ही टेस्टी लगता है। वो कुछ ही समय में सारा खाना सफा चट कर डालता है। अरे तुम्हारा खाना तो बहुत ही टेस्टी है। मजेदार खाना। ऐसा खाना तो लगता है सदियों से नहीं खाया हूँ। अरे आपको जब इतना पसंद आया तो माँ जी को क्यों नहीं? लेकिन माँ जी ने क्या कहा? अरे मैं वहाँ खाना बना रही थी, नया चूल्हा था, सफेद सफेद दिखने में बड़ा अच्छा लग रहा था, तो मैं वही बना ली। तो माँ जी बोली कि यहाँ कोई खाना बनाता है क्या? ये क्या बोल रही थी? कमोड कुमोड ऐसे ही कुछ। क्या तुम कोमोड में खाना बना रही थी? तुम रसोई में खाना नहीं बनाई? अरे क्या करूँ जी, रसोई में तो रजनी थी, वो खाना बना रही थी, मुझे पकाने नहीं दी। बोली कि मैं पकाऊंगी फिर तुझे दूंगी। तो मैं सोची इसी में बना ले तू, ये भी चूल्हा जैसा है, बढ़िया दिख रहा है, साफ सुथरा भी है। मैं वही बना ली। कोई दिक्कत है जी? अरे पागल औरत, ची 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 ची, कैसा खाना बना के लेके आई, वहाँ खिला दी। अरे क्या हुआ जी? अभी तो तारीफ कर रहे थे और अभी गाली देने लगे। कौन सी होगी आपको? अरे शकुंतला, तुम जिसमें खाना बनाई उसमें हम लोग पॉटी करते हैं। ची ची ची, वो खाना बनाने के लिए नहीं है, पॉटी करने की जगह है। ची ची ची, मुझे तो उल्टी आ रही है। आईना से कोई काम करने से पहले मुझसे पूछ लेना कम से कम। ये तो गवार ही रहेगी। ये कहते हुए सुरेश वहाँ से चला जाता है और इधर शकुंतला, अरे ये मैं क्या कर दी? चीची, वो पॉटी करने की जगह थी, इतना साफ सुथरा। मुझे तो कुछ और लगा। ची मैं भी क्या कर दी? अब क्या करूं? अब तो मुझे ही घिन आ रही है वहाँ जाने में। दूसरी रोज शकुंतला की सास शकुंतला को किचन लेके आती है। अरे शकुंतला बहू, देख ले, ये से कहते हैं किचन, रसोई। अब तुमको यही खाना बनाना है। अगर ऐसा कहीं भी दिख जाए वहाँ खाना नहीं बनाना है, कोई भी हालत में यही बना के खिलाना। अब इधर उधर मत जाना मेरी माँ। अरे ठीक है सासू माँ, मैं अब यही बनाऊंगी खाना और आपको बहुत अच्छा खाना खिलाती हूँ आज बना के। सास सुषमा ये कहने के बाद वहाँ से चली जाती है और इधर शकुंतला आकर किचन में खाना बनाने लगती है। शकुंतला रसोई में बहुत सारे व्यंजन बनाती है खाने के लिए। आज तो सासू माँ खुश हो जाएगी ये खाना खा के। मैं उन्हें टेस्ट करवा के आती हूँ। फिर शकुंतला सारे व्यंजनों को एक थाली में लेती है और अपनी सासू माँ को टेस्ट करवाने के लिए जाती है। सास सुषमा और बहू रजनी दोनों सोफे में बैठे हुए थे। तभी शकुंतला बहुत सारे व्यंजनों के साथ आती है। अरे माँ जी, ये लीजिए, आपके लिए मैं खाना बना के लेके आई हूँ, बहुत सारे। देखिए ना कैसे हैं। अरे वाह बहू, बहुत सारे व्यंजन है और सुगंध भी बड़ी अच्छी आ रही है। लाओ लाओ चख के देखती हूँ। अरे माँ जी थोड़ा ध्यान से, कहीं ये। अरे नहीं रजनी, आज तो मैं खुद किचन से बना के लेके आई हूँ, किचन से, वहाँ नहीं। तुम भी टेस्ट करोगी? खाना लेके आओ तुम्हारे लिए भी। अरे नहीं, मैं बाद में टेस्ट कर लूंगी, अभी माँ जी को टेस्ट करने दो। फिर सुषमा थोड़ा सा चखने के नाम पर सारा खाना सपाचट कर डालती है, क्योंकि खाना बहुत ही टेस्टी बना था और सुषमा को खूब पसंद आता है। अरे वाह बहू, तुम्हारे हाथ में तो जादू है, जादू। इतना टेस्टी खाना तो मैं जिंदगी में कभी नहीं खाई हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे रजनी बहू, तू भी थोड़ा सा सीख ले इससे, कितना अच्छा खाना बनाती है। अब से शकुंतला सास की लाडली हो जाती है। रजनी को इससे थोड़ा थोड़ा गुस्सा तो आता है, लेकिन मैनेज हो जाता है। अब घर में सभी कोई खुशी खुशी रहने लगते हैं और कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो उसकी सास या रजनी उसकी मदद कर देती है।